जोर। तस्वीरें जो है बीजेपी कार्यालय हिसार की हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं खुश जो माहौल जो देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर साहब, काफी अरसों के बाद आज बीजेपी की सरकार आई है। आपकी भी ड्यूटियां लगी थी दिल्ली के चांदनी चौक में, तो किस तरह का? देखिए, आपने कहा काफी अरसे के बाद। काफी अरसे के बाद क्यों? 22 वर्षों का कम से कम। नहीं, पहली बार तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आई और फिर उसके कुछ दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी दफा हरियाणा में आई। तो हमारी तो सरकारें बार बार लगभग 28-29 प्रांतों में 20 से अधिक प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं और आज दिल्ली में भी आ गई। मैं समझता हूं कि हमारा एक सपना था 400 पार का। दिल्ली जीतने के बाद हमने 400 पार का सपना पूरा किया और देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, राजधानी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की जितनी भी योजनाएं थी, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे वो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात हो, चाहे वो बजट की बात हो, किसी भी फील्ड को अगर हम लें तो हर फील्ड पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को धाराशाही किया और जितनी भी रीजनल पार्टी थी उनको धाराशाही किया। दिल्ली में आप खुद थे, आपने भी मेहनत की है, तो केजरीवाल को की जो हार हुई उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो देखो तो जब थोड़ा बहुत कोई बराबरी में हो, कोई 19-21 की बात हो, 2/3 मेजोरिटी ले रही है दिल्ली में और 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ उनका जो नेता, सो कॉल्ड नेता, जिसने भ्रष्टाचारी की सीमा को लांघ दिया था, जो हर तरह से दिल्ली के लोगों को जहर पिलाने के लिए तैयार था, पता नहीं उसने क्या क्या किया। दिल्ली की सरकार 2/3 बहुमत से हमारी सरकार आई है। मैं दिल्ली की जनता का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि राष्ट्र हित में उन्होंने आप पार्टी की सरकार को आपदा पार्टी, जिसको आपदा हमने कहना शुरू किया, उसको जड़ से उखाड़ फेंका और उसके नेता को उखाड़ फेंका। अब निगम के चुनाव हैं हरियाणा में, आपको इसका साहस, इसका एहसास अभी भी हो गया होगा कि इस चुनाव के बाद हमारे जितने 8 निगम और 2 में उपचुनाव और बाकी 34 जगह, बाकी टोटल जो 39 जगह हैं, सभी में भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से जीत, इसका तो आगाज हम पहले हरियाणा विधानसभा में भी कर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पर कांग्रेस भी सिंपल पर चुनाव लड़ रही है। हाँ, पता नहीं हिम्मत इतनी है कि नहीं सिंबल पर चुनाव लड़ने की उनका। अभी तक उनसे पूछिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन 3 महीने हो गए, क्या दिक्कत क्या है? 10 साल से जिला अध्यक्ष और 10 साल से प्रदेश की कार्यकारिणी जो अपना लीडर नहीं बना सकते, जो अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना सकते, जो अपनी प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बना सकते, वो क्या चुनाव लड़ेंगे बताइए आप? यमुना में जहर मिलाने की जो बात कही थी और दिल्ली में तो कांग्रेस का आपको पता ही लग गया है? वो मुझे लगता है टॉर्च लेनी पड़ेगी। भारत माता की भारतीय तो जनता उसी की तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी कार्यालय हिसार के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
जोश जो है ये बात करने का प्रयास करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे जानने के, लेकिन ढोल बज रहा है यहाँ पर और डांस यहाँ पर हो रहा है। तो जैसा कि तस्वीरों में और फिलहाल जो है मिठाई का डब्बा जो है आ गया है, मिठाई का जो डब्बा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है और मिठाई का डब्बा जो आप देख पाएंगे कि देख सकते हैं जो अभी फिलहाल जो है हाँ जी भाई साहब क्या कहेंगे जो दिल्ली जीत पे आप? अब तो लड्डू बांटने का क्या कहना है, लड्डू बांटने हैं, नाचना है, गाना है, बिल्कुल बात है, आपके सामने ही देख रहे हो, पूरा जोश है, बिल्कुल जोश और खुशी है, बहुत खुशी की बात है। अब 12 तारीख को हरियाणा में बजा देंगे, हिसार में बजा देंगे, तो निगम इलेक्शन बिल्कुल तभी मैं कह रहा हूँ 12 तारीख को यहाँ भी बजा देंगे। अच्छा 12 तारीख को बजा जी देंगे जी जी, तो कह सकते हैं जोश आई हो गया? बिल्कुल जोश तो पहले भी आई था, आज भी आई है, आज भी आई है, बिल्कुल पहले भी था, लेकिन इससे कुछ तो फर्क पड़ा होगा। बहुत फर्क पड़ता है जी, भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, इससे काफी बहुत कुछ फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ा। तो भाई साहब ने बता दिया और देख सकते हैं यहाँ पर कार्यकर्ता, नेता और बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठा। खास बात है कि बीजेपी कार्यालय हिसार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और भाई साहब, हाँ जी भाई साहब बताएं। भाई आपदा को तो जाना होता है, आपदा कितनी बड़ी हो, कितने समय तक हो जी। नरेंद्र मोदी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व में, उनके करिश्माई नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार राजधानी में बनी है, इंद्रप्रस्थ में बनी है, और ये निरंतर हरियाणा की तरह और केंद्र की तरह सालों साल चलने वाली है। ये अब रुकेगी नहीं। आपदा का अंत हो चुका है, यमुना जी का पानी अब बिल्कुल निर्मल बहेगा, और केजरीवाल के जितने भी, केजरीवाल तो भारतीय राजनीति की राखी सावंत है, उनका राखी सावंत का पैकअप हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की तिरंगे की, भगवे की और कमल की जीत है, और ये निरंतर भगवा इस प्रकार ही राजधानी पे फहराया जाए। तो क्या मान के चले जो हरियाणा के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने अहम भूमिका निभाई इसमें? बिल्कुल, क्यों नहीं। 3 माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के कार्य हरियाणा में हो, नायब सिंह सैनी ने जो डबल इंजन की सरकार चलाई है, इसको देख के ही तो वो दिल्ली की जनता प्रेरित हुई है, और दिल्ली की जनता ने कमल के निशान पर मोहर लगाई है, कमल का बटन दबाया है, और विश्व के सबसे लोकप्रिय करिश्माई नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों में विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है। और ये निरंतर हरियाणा की तरह, केंद्र की तरह स्थायी तौर पे वहाँ पे सुशासन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे कार्य करने वाली पार्टी है। और ये निरंतर इस प्रकार ही हरियाणा के कार्यकर्ताओं का खून पसीना जो लगा है चुनाव में, उसका ये सकारात्मक नतीजा है। और मैं शुभकामनाएं, हमारे शीर्ष नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूं, हर जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैडम, बहुत से लोग आपको लाइव देख रहे हैं, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है, लग रहा आप डांस भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो तो ढोल रुक गया लेकिन आप नहीं रुक रहे थे। हाँ, क्या कहना चाहोगे दर्शकों को और खास करके जो दिल्ली जीत पे? सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर दिव्या सेठी, प्रदेश सचिव महिला मोर्चा भाजपा। बहुत ही खुशी का विषय है, आज हम दिल्ली विजय किए हैं, राजधानी विजय किए हैं, देश का दिल विजय किए हैं, और बहुत ही खुश हैं हम। और सभी कार्यकर्ताओं में आपने जोश देख ही लिया होगा। नाचना ये तो अंदरूनी होता है, और आज दिल्ली में जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं तो खुशी का महोत्सव तो हम मनाएंगे ही। तो क्या मान के चले, जब निकाय इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो इसी तरह खुशी रहेगी? बिल्कुल इसी तरह खुशी रहेगी, चाहे किसी कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान से मेयर का उम्मीदवार बनाए या पार्षद का उम्मीदवार बनाए, हम सभी कार्यकर्ता बहुत ही खुशी का माहौल बनाए रखेंगे पूरे पर्व में भी, चुनाव के पर्व में भी, और विजय भी मनाएंगे। हिसार कार्यालय में बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं और सबको लड्डू खिलाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया कि हम विजय किए हैं, देश का दिल, और देश का दिल जीते हैं। हरियाणा में खुशी का महोत्सव तो मनाना ही था। एक साथ है
सभी एक साथ हैं, सभी निकाय चुनाव एक साथ लड़ने जा रहे निकाय हैं। चुनाव में किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से चुना जाएगा। हम सब तन मन धन से, शिद्दत से उस कार्यकर्ता के साथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर चुनाव की क्या मान के चले, कब तैयारी तक फैसला करते हो हैं। जाएगा इसका? अभी 2-4 दिन तो देखो लगेंगे। अभी 2-4 12 तारीख से और 17 तारीख के बीच में नामांकन भरना, उससे पहले मुझे लगता है कि कोई ना कोई आ ही तो जाएगी। किसी महिला को भी मौका मिल सकता है परमात्मा करे। क्योंकि आजकल महिला आत्मनिर्भरता की बातें बहुत होती है। परमात्मा करे ऐसा हो और आपकी मुँह पे सरस्वती माँ बैठी हो और चुनाव लड़ने का मौका प्रदेश में महिलाओं को ज्यादा से मिले, और हिसार में तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे जो दिल्ली जीत पे आप? पहले और नाम भी जरूर बता दें अपना। मैं सुशील पूनिया, जी। मैं भाजपा युवा नेता। मैं सभी दिल्ली वासियों को इस बड़ी जीत की शुभकामनाएं देता हूँ, हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही बम्पर जीत हुई है। केजरीवाल की नीतियों की हार हुई है, एक गबंड की हार हुई है। जी, तो खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है, सभी नेता आ रहे हैं कार्यालय में और बहुत ही बम्पर जीत है और हम बड़ी चाव से नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो सीधी तस्वीरें थी ये बीजेपी कार्यालय हिसार की। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल लेता हूँ इजाजत और मिलेंगे जल्दी अगली अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।